हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक रीड करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है एक आयताकार प्लॉट में चारों ओर एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाना है। तो बताइए, एक प्लॉट है। अब इस प्लॉट के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाना है। अब ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो हम कह सकते हैं इस रास्ते की जो चौड़ाई है 2 मीटर है। आगे उसने कहा प्लॉट का क्षेत्रफल जो है 96 वर्ग मीटर है। तो ये जो प्लॉट था, जो आयताकार प्लॉट था, उसका एरिया कितना है? 96 वर्ग मीटर है। आगे उसने कहा निर्माण की लागत 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। इसका मतलब जो निर्माण किया जा रहा है उसकी जो लागत आ रही है 50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। आगे उसने कहा तो निर्माण की कुल लागत ज्ञात कीजिएगा। तो निर्माण किसका किया जा रहा है? रास्ते का। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि जब तक रास्ते का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते तो उसकी हम लागत नहीं निकाल सकते। अब एक बात बताइए, रास्ते का क्षेत्रफल किससे निकाला जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं रास्ता किस में बनाया जा रहा है, आयताकार प्लॉट में बनाया जा रहा है। और आयत में क्या होता है? लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो अब बताइएगा, क्या आप इस सवाल के अनुसार आयत की लंबाई निकाल सकते हैं, चौड़ाई निकाल सकते हैं क्या? तो बताइएगा, हमारे पास जो क्षेत्रफल दिया है आयत का, वह कितने के बराबर है? 96 मीटर स्क्वायर के। आप जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। अब हमारे सवाल में जो जानकारी दी है उसके अनुसार हम लंबाई और चौड़ाई नहीं निकाल सकते। और जब तक हम लंबाई और चौड़ाई नहीं निकाल सकते तो हम रास्ते का क्षेत्रफल भी नहीं निकाल सकते। और जब रास्ते का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते तो हम टोटल लागत भी नहीं निकाल सकते। तो हम कह सकते हैं इस सवाल में जितनी जानकारी दी है उससे आंसर नहीं निकाला जा सकता। तो हम कह सकते हैं इसमें डाटा अपर्याप्त है। क्योंकि हम लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं तो हम टोटल लागत भी निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाता है? बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 340 मीटर परिमाप वाले एक आयताकार प्लॉट के चारों ओर 1 मीटर चौड़ी जगह में 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बागवानी की लागत क्या होगी? तो एक आयताकार प्लॉट है, इस प्लॉट के चारों ओर 1 मीटर चौड़ी जगह में बागवानी की जाती है। और इस बागवानी को कराने में खर्च जो आता है 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर आता है। तो जो आयताकार प्लॉट है उसका जो परिमाप है वह कितना है? 340 मीटर है। और आप जानते हैं जो आयत होता है उसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। अब आयताकार प्लॉट का जो परिमाप होगा वह कितने के बराबर होगा? 2l+b। और परिमाप कितना है यहाँ पर? 340 मीटर है और बराबर 2l+b। अब देखिए 2 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ कितना आता है? 170 मीटर l+b हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जो प्लॉट है उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है? 170 मीटर है। अब हम निकालते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। जो ये रास्ता बनाया गया है आयताकार प्लॉट के चारों तरफ, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। आप जानते हैं इसका क्षेत्रफल होता है, जो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा 2x l+b+2x। तो आप जानते हैं x क्या है? रास्ते की चौड़ाई। यदि बाहर की तरफ यहाँ प्लस आ जाता है और अंदर की तरफ है तो यहाँ माइनस आ जाता है। तो ये क्या है? रास्ते की चौड़ाई। तो बताइए रास्ते की जो चौड़ाई है वह कितनी है? 1 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 की जैसे गुणा करेंगे तो 2 आएगा। और आयताकार जो प्लॉट है उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है? 170 है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 170 लिखेंगे और प्लस 2। अब जैसे इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 172 की गुणा 2 से करते हैं तो यहाँ क्या है? 2 दूनी 4 होगा, 7 दूनी 14 और 2 1 2 और 3। तो बताइए रास्ते का जो क्षेत्रफल आएगा 344 मीटर स्क्वायर आएगा। अब बताइएगा जो उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट जैसे निकालनी है तो बताइए एरिया कितना है? 344 मीटर स्क्वायर। और किस दर से जो खर्च है? 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर से। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 3440 रुपये होगी।
और ये हमसे पूछा गया था और ये हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 676 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो एक मेज के ऊपर रखा हुआ है। तो एक मेज है, अब ये क्या है, ये मेज है। अब इस मेज पर क्या रखा है, एक कांच का टुकड़ा रखा है, तो ये क्या है, मेज है। अब इस मेज पर एक कांच का टुकड़ा रखा हुआ है, ये क्या है, वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब सारी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और इसका हमारे पास एरिया दिया है, तो एरिया कितना है इसका, 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप जानते हैं जो वर्ग होता है उसका एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, बराबर 676। अब देखिए यहाँ स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर साइड कितनी होगी, 26 होगी। तो ये साइड किसकी आ चुकी है, तो आप कह सकते हैं जो कांच की आ चुकी है। तो कांच की जो साइड है वह कितनी है, 26 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है सवाल में, देखिएगा ध्यानपूर्वक, कांच के टुकड़े और मेज के एक भुजा के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। इसका मतलब मेज ये थी, तो हम कह सकते हैं यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर। इधर भी कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर होगी। तो आपसे क्या पूछा है, मेज की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मेज की लंबाई यहां से लेकर यहां तक है, तो हम कह सकते हैं 26, ये और 9 और 9 18। तो अब बताइए कितनी लेंथ होगी, 26 प्लस 18, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाती है, 44 सेंटीमीटर। तो मेज की जो लंबाई है वह कितनी हो जाती है, 44 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विमा वाले एक आयत से, तो बताइएगा एक आयत है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर, समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया जाता है। मतलब इस आयत से इसके समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया जाता है। तो आप जानते हैं समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो दोनों का बराबर क्या है, परिमाप। तो हम कह सकते हैं दोनों का पैरामीटर सेम है। तो इसका पैरामीटर कितना होता है, 2l+b। लेकिन इसका पैरामीटर कितना होगा, 4 साइड होगा, क्योंकि सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो बताओ इसकी लंबाई 10 है और चौड़ाई 6, और 10 और 6 16, 16 यहाँ आ जाता है, और बराबर 4 इंटू साइड। जैसे इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 4, 4 दूनी 8 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं समचतुर्भुज की जो भुजा है वह कितनी होगी, 8 होगी। अब एक बात बताइएगा, ये वाली लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, तो सारी 8 होंगी। अब उसने कहा जिसका एक कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो यदि ये 60 डिग्री है तो ये वाला कोण कितने डिग्री होगा, 120। आप इन किस प्रकार से, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर होगी और ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो इन दोनों कोणों का सम कितना होगा, 180 होगा। इसी प्रकार से ये भी कितना होगा, 60 होगा, और ये कितना होगा, 180 होगा। आप ये इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो समचतुर्भुज होते हैं उनके आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो बताइए ये कितना है, 60, तो ये भी 60 होगा। ये 60 है तो इसके अनुसार ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो 120 होगा। अब जैसे देखिएगा इसके जो विकर्ण को मिलाते हैं, अब यह विकर्ण जो होता है इस कोण को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा, 60 बनेगा, और यहाँ भी कितना बनेगा, 60 बनेगा। तो अब बताइए यहाँ त्रिभुज बन जाता है, और इस त्रिभुज के सारे कोण, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। तो बताइएगा, तो आप कह सकते हैं ये वाला कौन सा त्रिभुज बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, समबाहु त्रिभुज, और जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं जो समचतुर्भुज है उसका एक विकर्ण कितना आ जाता है, 8 सेंटीमीटर आ जाता है, क्योंकि ये विकर्ण ही तो था, इसका डायगोनल है, तो 8 सेंटीमीटर हो जाता है। दूसरा और पता चल जाए तो इसका एरिया आसानी से निकल जाएगा। आप जानते हैं, देखिएगा बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा इसको इससे मिलाएंगे, तो अब एक बात बताइए, निकालने का तरीका बता देता हूं यहाँ, फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये विकर्ण बन जाता है।
अब ये भुजा इसके बराबर है, और आप जानते हैं इस बात को, आपको पता भी होगा, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में यदि लंब डाला जाता है तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड होते हैं। तो हम कह सकते हैं लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाया जाता है, और इसके जो विकर्ण होते हैं आपस में समद्विभाजित होते हैं। तो बताइए ये क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी, क्या होगी इसकी ऊंचाई, किसकी, समबाहु त्रिभुज की। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है बताइएगा, √3/2 ए होती है। अब ए का मान कितना है इसका, 8 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, 3/2 गुणा 8 हो जाता है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 4√3। तो ये क्या है, इसकी यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है। तो आप बताओ यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है, 4√3। तो 4√3 इधर होगी, तो पूरा विकर्ण जो आएगा D2 की जो वैल्यू आ जाती है वह कितनी आ जाती है, 8√3। आप देखिएगा बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। हम जानते हैं यहाँ दो ही कोण बनाएंगे, जब भी सवाल आते हैं दो कोण का ही आता है। यहाँ पर 60 डिग्री होगा, तो यहाँ कितना होगा, 120 डिग्री होगा, और यहाँ भी कितना होगा, 120 होगा, और ये भी 60 होगा। और जैसे इसे मिलाएंगे तो यहाँ पर जो बनेगा इक्विलेट ट्रायंगल बनेगा। तो एक विकर्ण तो बराबर किसके पक्का होगा, आप कहेंगे जो सम चतुर्भुज की जो भुजा है उसके बराबर, तो ये 8 होगा, और इसके अनुसार ये 8√3 होगा। एक क्वेश्चन और आता है, सम चतुर्भुज का कोण कितना दिया हो, 120 डिग्री दिया हो, तो ये कितना होगा, 60 होगा। इसी प्रकार से ये 60 होगा, और ये कितना हो, 120 होगा। तो इस कोण का आधा कर दीजिएगा, तो यहाँ भी 60 हो जाता है, यहाँ भी 60 हो जाता है। यहाँ तो छोटा वाला विकर्ण जो होगा ना वो भुजा के बराबर होगा। जैसे ही छोटा वाला विकर्ण कितना होगा, ये 8 होगा, क्योंकि इसकी भुजा 8 है। तो बड़ा कितना होगा, 8√3 होगा। निकाला नहीं भी जाता है तो इस बात को याद रख सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। तो बताइएगा, हमारे पास दोनों विकर्ण आ चुके हैं, इसका एरिया बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण पता हो तो उसका एरिया क्या होता है, 1/2 D1 गुणा D2 हो जाता है। तो बताइए D1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 8 है, और D2 कितनी है, 8√3 है। जैसे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना है, 8 चौक 32 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 32√3 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि आपको यहाँ तरीका याद है तो हम कह सकते हैं बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अर्धवृत्त की परिधि 36 सेंटीमीटर है और अर्धवृत्त की त्रिज्या और आयत की चौड़ाई समान है। तो बताइए सबसे पहले क्या बनाते हैं, अर्धवृत्त बनाते हैं। यह अर्धवृत्त का सेंटर है, ओ है। सेंटर से परिधि के बीच की दूरी को हम आर कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो बताइएगा हमारे पास अर्धवृत्त की परिधि है, कितने के बराबर है, 36 सेंटीमीटर के। अब बताइएगा परिधि जो होती है अर्धवृत्त की कितनी होती है, πr + 2r होगी, क्योंकि आप जानते हैं यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, πr होगी, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 2r होगी, और बराबर कितने होगा, 36 होगा। अब यहां से हम r कॉमन कर लेते हैं, तो π + 2 बराबर 36 सेंटीमीटर की। लेकिन इस सवाल में पाई की वैल्यू कितने के बराबर रखनी है, 3 के बराबर रखनी है। जैसे ही आप पाई की वैल्यू 3 रखते हो तो यहाँ पर आ जाता है r, और 3 2 5, और बराबर 36 के। तो अब बताइएगा यहाँ पर जो आ जाती है r की वैल्यू 36/5 सेंटीमीटर आ जाती है। अब सवाल में कहा है अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है आयत की चौड़ाई के बराबर है। तो हम कह सकते हैं आयत की चौड़ाई कितने के बराबर हो जाएगी, 36/5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाती है। तो बताइएगा आयत की लंबाई L है, लेकिन आपको इसका क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। आयत का जो क्षेत्रफल है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन इसका एरिया क्या होता है, L × B होता है, बराबर 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, आयत की लंबाई निकालनी है। तो बताइए चौड़ाई हमारे पास है, तो चौड़ाई यहाँ क्या आएगी, 36/5 बराबर 252। जैसे इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं हम कितनी बार, 7 बार। अब 7 पंजे 35। तो हम कह सकते हैं
जो आयत की जो लंबाई होगी वह कितनी सेंटीमीटर होगी, 35 सेंटीमीटर। और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 6:5 है। तो बताइए वृत्त है, अब इसका क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है एरिया इसका, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 1386। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 1386। तो हम 11 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा जैसे 11 से डिवाइड करते हैं 11 दूनी 22 होगा, 11 का ना 11 हो जाता है, बचा कितना 2। अब 11 दूनी 22 और 11 छंग 66, इससे इसको डिवाइड करिए तो ये कितना आ जाता है, 63 आ जाता है। तो आर स्क्वायर बराबर आएगा 63 × 7। तो हम कह सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9×7 = 63। अब इधर स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट होगा तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3। और इन दोनों में से 7 में से एक 7 बाहर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं जो रेडियस आएगी वह कितनी आ जाती है, 21 सेंटीमीटर आ जाती है। लेकिन सवाल में क्या कहा है, आयत की चौड़ाई और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 6:5 है। तो बताइए यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, आयत की जो चौड़ाई है और वृत्त की जो त्रिज्या है उनका अनुपात कितना दिया है, 6:7 दिया है। तो आप जानते हैं मेरे अनुसार त्रिज्या तो आ चुकी है, त्रिज्या कितने के बराबर है, 21 सेंटीमीटर के। तो बताइए इसका एक का मान कितने के बराबर होगा, 3 सेंटीमीटर के। जब एक का मान 3 तो इसका अनुपात किससे जुड़ा है, चौड़ाई से। तो हम कह सकते हैं इसकी लेंथ कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब आयत की जो चौड़ाई है वह कितने सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर। आगे उसने कहा यदि वृत्त की परिधि आयत की परिधि के बराबर है, तो बताइएगा जो वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि बराबर है आयत की परिधि के, या परिमाप के कह सकते हैं आप, आयत के परिमाप के। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। तो हम जानते हैं वृत्त की जो परिधि होती है वह कितने के बराबर होती है, 2πr के। और r कितना है यहाँ पर, 21 है। तो हम कह सकते हैं 2 पाई का मान कितना होगा, 22/7। और r का मान यहाँ पर क्या है, 21 है। लेकिन आयत का परिमाप क्या होता है, 2। l कितना है हमारे पास नहीं है, लेकिन b है, b कितना है, 18 है। इस 2 से ये 2 कट जाता है, इससे ये कट जाता है, कितनी बार, 3 बार। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना है, 66 बराबर l + 18। इसको हम इधर ले आते हैं तो बताइएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा, 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेगा। अब 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। तो बताइएगा आयत की जो लंबाई है वह कितनी आई है, 48 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई आ चुकी है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है, देखिएगा इसका एरिया क्या होगा, तो आप जानते हैं L × B होता है। अब L का मान कितना है हमारे पास, 48 है, और यहाँ पर कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। जैसे हम इसकी गुणा करेंगे देखिएगा, 18 18 में कितना होता है, 144 होता है। तो 4 कैरी कितना हो जाता है, 14। 18 चौक 72, 72 में हम कितना जोड़ दें, 14 जोड़ दें तो कितना होगा, 86 हो जाता है। इसका मतलब आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो 864 हो जाता है। यही हमारा ऑप्शन हो जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वृत्त की परिधि एक आयत के परिमाप की आधी है। तो बताइएगा एक सर्किल है और एक क्या है, आयत है। उसने कहा वृत्त की जो परिधि है आयत की परिमाप की आधी है। तो बताइएगा ये क्या है, इसकी रेडियस है। तो अब मैं आपसे कहूं यहाँ पर क्या होगा, 2πr बराबर, तो हम कह सकते हैं 2l + b। तो बराबर किसके होगी, परिमाप के आधी, किसके, आयत के। तो 2 से ये 2 कट जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2πr बराबर आ जाता है l + b के। लेकिन आगे क्या कहा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका एरिया दिया है।
तो इसका एरिया कितना दे रखा है, 2464 वर्ग मीटर दे रखा है। तो यहां पर क्या दे रखा है, मीटर स्क्वायर। तो आप जानते हैं जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वह कितने के बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के। पाई आर स्क्वायर बराबर कितने के, 2464 मीटर स्क्वायर के। अब बताओ पाई का मान कितना होगा, यहाँ पर 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 2464। अब देखिएगा यहाँ पर सिंपल सा, हम इसे 11 से डिवाइड कर लो। तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22 होगा, बचा कितना 2, 11 का ना 11, 11 दूनी कितना हो जाता है, सॉरी 11 दूनी 22 होता है। तो हम इसको 11 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कितना था ये, 2464 था। तो 11 दूनी 22 हो जाता है, बचे कितना है 26, 11 दूनी 22 हो जाता है। अब बचे कितना है देखिए यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं 4, 11 चौक 44 हो जाता है। इससे इसको डिवाइड करिएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 112 हो जाता है। आर स्क्वायर बराबर आएगा 112 गुणा 7। तो हम कह सकते हैं 16 7 112 होता है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 16 गुणा 7 गुणा 7। तो बताइए इधर स्क्वायर है, इधर जाकर स्क्वायर रूट बनेगा, तो यहाँ पर जो आर का मान आएगा वह कितने के बराबर आएगा, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 7 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं आर कितने की वैल्यू रखे, 28 के। इसका मतलब वृत्त की जो त्रिज्या है वह कितने के बराबर है, 28 के। और सवाल में साफ साफ दिया था आपके, क्या दिया था, जो वृत्त की जो परिधि है आयत के अर्ध परिमाप के बराबर है। तो हम कह सकते हैं 2 पाई आर बराबर एल प्लस बी होगा। तो आप मुझे बताइए पाई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 22/7 होगी, और गुणा देखिए आर का मान कितना है, 28 है, और बराबर एल प्लस बी के। अब बी का मान दिया भी है, क्योंकि आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी है, 150। तो हम क्या लिख सकते हैं, 150 लिख सकते हैं। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब 22 का 88, 88 में 200 गुणा करेंगे 176 आएगा। 176 बराबर एल प्लस 150, इसको इधर लाएंगे तो हम कह सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 26 आएगी। एल का मान कितना आएगा, यहाँ पर 26 आएगा। तो हमसे क्या पूछा गया, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है एल इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है। तो यहाँ पर एल कितना है, 26 है, और गुणा 150। तो हम जानते हैं 0 15 छक्का 90 हो जाता है। अब 15 दूनी 30, और 30 में कितना जोड़ दें हम, 9, तो यहाँ 39 हो जाता है। तो बताइए यहाँ पर जो एरिया आएगा 3900 मीटर स्क्वायर आएगा, और ये हमारा आंसर हो जाता है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आयताकार मैदान की लंबाई और वर्गाकार मैदान की भुजा के बीच अनुपात 6:1 है। तो बताइएगा आयताकार मैदान है, एक वर्गाकार मैदान है, तो वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो उसने कहा आयताकार मैदान की लंबाई ये एल है, और वर्गाकार मैदान की भुजा का अनुपात 6:1 है। तो हम यदि इससे कितना कहें, 6x कह दें, तो इसकी भुजा कितनी हो जाती है, x हो जाती है, क्योंकि दोनों के बीच अनुपात कितना होना है, 6:1 होना चाहिए। आगे उसने कहा और आयताकार मैदान की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा का 2/3 है। तो यह भुजा कितनी है, x है, तो इसके अनुसार ये भुजा कितनी होनी चाहिए, तो 2/3 x होनी चाहिए। आगे उसने कहा वर्ग का परिमाप 120 है। तो बताइएगा वर्ग का जो पैरामीटर है वह कितने के बराबर, 120 मीटर के। लेकिन आप ही जानते हैं वर्ग का जो परिमाप होता है क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो ये साइड कितनी, x है, और बराबर 120 के। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, x का मान 30 मीटर आएगा। तो x का मान कितना आ चुका है, 30 मीटर आ चुका है। यह x की वैल्यू 30 है, तो बताइएगा लंबाई कितने के बराबर होगी, आयत की 180 मीटर, और इसके अनुसार यह कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे 20 मीटर। आगे उसने कहा आयताकार मैदान की 20 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत ज्ञात करिए। इसका मतलब बाड़ लगाई जाती है इसके परिमाप पर। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2,
एल प्लस बी। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर एल का मान कितना है 180 और बी का मान यहाँ 20 है, तो यहाँ पर टोटल लेंथ कितनी आएगी इसके पैरामीटर की, तो यहाँ पर हो जाता है 200 और 200 गुणा किससे कर दें 2 से, तो 400। इसका मतलब टोटल जो बाढ़ है वह कितने मीटर की है 400 मीटर की है, लेकिन आपको टोटल कॉस्ट लगानी बतानी है कि बाढ़ लगाने में कितनी लगी, तो बटे टोटल कॉस्ट, तो आप कहेंगे 400 मीटर बाढ़ लगाई जाएगी, कितने रुपए दर से 20 रुपए की दर से, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 8000 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:5 है, तो बताइए दो वृत्त हैं और दोनों वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, तो हम कह सकते हैं छोटा वृत्त तो छोटी रेडियस R1 कह दीजिएगा, ये बड़ा वृत्त तो बड़ी रेडियस इसे R2 कह दीजिएगा, और दोनों का अनुपात कितना दिया है R1 R2 2:5 दिया है। अब उसने आगे कहा छोटे वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप से 10% अधिक है, तो इसका मतलब इसकी जो परिधि है पैरामीटर है वह वर्ग के परिमाप से 10% अधिक है। तो बताइए क्या दे रखा है, वर्ग दिया है, तो अब पहले तो इसका परिमाप पता होना चाहिए। अब इसके परिमाप से 10% ज्यादा परिधि किसकी होगी छोटे वृत्त की होगी, लेकिन उसने कहा वर्ग की भुजा दे रखी है 40 सेंटीमीटर, तो अब बताओ इसकी जो भुजा दी है वह कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं परिमाप निकाल लेते हैं। तो परिमाप कितना होगा 4 गुणा भुजा साइड, अब भुजा कितनी है इसकी, तो हम कह सकते हैं 140 है, 40 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितनी आ जाती है टोटल लेंथ कितनी आ जाती है 160, लेकिन ये 160 है तो इसके अनुसार ये कितना ज्यादा होगा 10% ज्यादा होगा, तो 10% जब ज्यादा करेंगे तो हम कह सकते हैं इसकी जो परिधि होगी वह कितनी होगी 176 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 10% कितना होगा 160 का 16 और 16 जैसे ही ऐड करेंगे तो कितना होगा 176। तो बताइएगा, तो हम छोटे वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसकी परिधि है, तो 2πr बराबर यहाँ पर कितना होगा 176 होगा। तो हम जानते हैं पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, R1 बराबर 176, इससे इसको काटते हैं कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। अब बताइएगा, तो हम कह सकते हैं इसको इससे डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, R1 की वैल्यू कितनी हो जाती है 28 हो जाती है, और आप जानते हैं R1 की वैल्यू 28 है तो R2 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि R1 का रेशियो कितना है 2, 2 बराबर कितने के होगा 28 के, तो 1 का मान कितने के बराबर होगा 14 के, जब 1 का मान 14 के बराबर हो तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 14 पंजे 70, इसका मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या जो होगी 70 सेंटीमीटर होगी। तो आपसे पूछा है बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, तो बताइए बड़े वृत्त का क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल, तो R2 की वैल्यू कितनी है 70 सेंटीमीटर, तो बताइए जब इसका एरिया निकालेंगे तो इसकी त्रिज्या रखेंगे तो पाई R² होगा, तो पाई का मान यहाँ पर क्या होगा 22/7, अब यहाँ पर R क्या होगा 70 गुणा 70 हो जाती है, तो सिंपल सा आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा 154 की गुणा किससे हो जाएगी 2 जीरो 100 से हो जाएगी, तो यही क्या जाता है इसका एरिया जाता है, यहाँ पर एरिया जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो बताइएगा जो बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा 15,400 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक जीवा की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, तो एक कोड दे रखी है जिसकी लेंथ कितनी है 48 सेंटीमीटर है, जो 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से एक निश्चित दूरी पर है। इसका मतलब ये वृत्त है और ये इसका केंद्र है, ये क्या है कोड है, और जिसकी लेंथ कितनी है 48 सेंटीमीटर, और जो इस सेंटर से एक निश्चित दूरी पर है, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। तो बताइएगा कोड जो टोटल लेंथ है वह कितनी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ कितना है 48, तो ये कितनी होगी 24 होगी, और जब आप इसे देखते हैं तो एक ट्रिपलेट याद आता है 7, 24 और 25,
इसका मतलब 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग बराबर होता है 25 के वर्ग के, तो यहाँ ट्रिपलेट बन जाता है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास 25 भी है, 24 भी है, तो ये कितनी होगी? 7 होगी। तो हमसे क्या पूछा है? वृत्त के केंद्र से जीवा के बीच की दूरी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 9:5 है। तो एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात दिया है 9:5 है। अब उसने आगे कहा, देखिएगा, यदि चौड़ाई लंबाई से 32 सेंटीमीटर कम है, तो बताइएगा रेशियो के अनुसार कितनी कम है? 4, लेकिन सवाल में कितनी कम है? 32 मीटर, सॉरी यहाँ मीटर है, 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1 का मान कितने के बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। 1 की वैल्यू कितने के बराबर? 8 के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा? आयत का परिमाप। तो हम कह सकते हैं इसकी लेंथ कितनी होगी? 72 मीटर होगी। और इसकी जो ब्रेथ होगी वह कितनी होगी? 40 मीटर। लेकिन हमसे क्या पूछा है? पैरामीटर पूछा है। वह किसके बराबर? 2l प्लस बी के। तो बताइए l का मान कितना है यहाँ पर? 72, और प्लस बी का मान क्या है यहाँ पर? देखिएगा 40 है। तो यहाँ 2, और जैसे इसे देखिए ऐड करते हैं, यहाँ 2 आएगा, 7 4 11। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 224 मीटर। तो बताइए पैरामीटर कितना हो जाता है? 224 मीटर, और ये हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात। तो ये एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात कितना दिया है? 6:2 है, और परिमाप 48 सेंटीमीटर दिया है। तो हम जानते हैं परिमाप क्या होता है? 2l प्लस बी, और बराबर कितना दिया है? 48 सेंटीमीटर के। इससे 2 से डिवाइड करते हैं तो l प्लस बी का मान कितने के बराबर आता है यहाँ पर? 24 सेंटीमीटर के। अब l और b का मान टोटल करें तो यहाँ पर कितना हो जाता है? देखिएगा, x मानना चाहे से मान लीजिए 6x और प्लस 2x, और बराबर 24 के। चाहे आप 6 और 2 8 ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं, एक की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पर कितना आ जाता है x का मान? यहाँ 3 आ जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3 आ चुकी है। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो बताइएगा तो लंबाई कितनी होगी? 18 होगी, और चौड़ाई कितनी होगी इसकी? 6 होगी। तो बताइए लंबाई गुणा चौड़ाई एरिया होता है। तो यहाँ 18 है और यहाँ 6 है। तो आप जानते हैं 18 6 का कितना हो? 108। तो बताइएगा एरिया कितना होगा? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और ये हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वृत्त का व्यास वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो बताइए एक वृत्त है, इसका जो डायमीटर है वह बराबर किसके है? वर्ग के परिमाप के बराबर है, पैरामीटर के बराबर है। तो बताइएगा डायमीटर कितना होगा इसका? 2r। अब इसका परिमाप क्या होगा? 4 इंटू साइड, साइड क्या मान लो? a। तो ये क्या है? इसका वर्ग का पैरामीटर है, और ये क्या है? इसका डायमीटर है। दोनों क्या है? बराबर है। तो 2r बराबर 4a। तो हम कह सकते हैं r बराबर कितना होगा? 2a हो जाता है। आगे सवाल में क्या कहता है? यदि वर्ग का परिमाप 211.1 मीटर है, तो बताइए वर्ग का परिमाप कितना है? 211.1 मीटर है। तो हम यहाँ टोटल लेंथ यहाँ रख दें, वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है? 211.1 मीटर दिया है, और यहाँ पर 2r है। इससे इसको डिवाइड कर लें तो बताइए r का मान कितना होगा? 105.55 मीटर होगा। यह क्या आ चुकी है? वृत्त की त्रिज्या आ चुकी है। तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई का मान कितना होगा? 22/7। अब आर का मान क्या है? 105.55 गुणा 105.55। जैसे इसे आप सोल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं कितना आंसर होगा? 3501 3.95 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाता है। आप प्रॉपर इसे सोल्व करिएगा, यही ऑप्शन आएगा इसका। तो हम कह सकते हैं
इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 5:3 के अनुपात में है। तो बताइए एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात कितना है? 5:3 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है तो बताइएगा इसको हम क्या लिख लें? 5x, इसको हम 3x। तो हम जानते हैं इनका मल्टीपली क्या होता है? एरिया होता है। तो एरिया कितना दे रखा है यहाँ पर? 240 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे L इंटू बी, तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 15x स्क्वायर बराबर 240 मीटर स्क्वायर। अब जैसे 15 से भाग करेंगे इसको हम, तो हम जानते हैं यहाँ पर कितना आएगा? 16 मीटर आएगा। तो बताइए x का मान कितना हो जाता है यहाँ पर? 4। तो x का मान कितना होगा यहाँ पर? 4 हो जाता है। तो बताइए x का मान जब 4 होगा तो आयत की जो लंबाई होगी वह कितनी होगी? 20 मीटर होगी। कितने मीटर होगी? 20 मीटर होगी। और उसकी जो चौड़ाई होगी वह 12 मीटर होगी। तो हमसे क्या पूछा है? उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा आयत की चौड़ाई के बराबर है। तो बताइए हमसे एरिया पूछा है वर्ग का, किसका पूछा है? वर्ग का। और इसकी भुजा जो है आयत के चौड़ाई के बराबर, तो हम कह सकते हैं आयत की चौड़ाई कितनी है? 12 है। तो वर्ग की जो भुजा होगी वह कितनी होगी? 12। तो इसका एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। और हम जानते हैं यहाँ साइड कितनी है? 12, 12 का स्क्वायर होगा। अब 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 मीटर स्क्वायर। तो बताइएगा वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा? 144 मीटर स्क्वायर होगा। और ये हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:6 है। तो एक मैदान है जो आयताकार है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा 8:6। आगे उसने कहा देखिएगा यदि चौड़ाई लंबाई से 20 मीटर कम है तो बताइएगा दोनों की लेंथ का अंतर कितना है? हमारे हिसाब से 2 है, लेकिन सवाल में कितना है? 20 मीटर है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक का मान कितने के बराबर होगा? 10 के। जब एक का मान 10 के बराबर होगा तो रियल लेंथ कितनी होगी? 80 मीटर होगी। और रियल ब्रेथ कितनी होगी इसकी? 6 मीटर। सॉरी, कितनी होगी? 60 मीटर। अब हमसे क्या पूछा है? मैदान का परिमाप पूछा है। तो बताइएगा पैरामीटर जैसे निकालेंगे आप इसका तो होता है 2L+B होगा। तो यहाँ पर देखिए L की मान कितना है? 80 है। और B कितना है? 60 है। तो यहाँ पर कितना हो जाता है? 140। और 140 की गुणा 200 होगी तो 280 मीटर। तो बताइए पैरामीटर कितना होगा? 280 मीटर होगा। और ये हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समलंब की दो समांतर भुजाएं 29 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। तो बताइए एक समलंब चतुर्भुज है। तो आप जानते हैं समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं, बराबर नहीं होती, समांतर होती हैं। तो आप बताइएगा दोनों भुजाएं कितनी कितनी दी हैं? एक 21 सेंटीमीटर है और दूसरी जो है 29 सेंटीमीटर है। आगे सवाल में क्या दिया है? वो कहता है गैर समांतर भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब ये गैर समांतर भुजाएं हैं जो दोनों के आपस में बराबर हैं और प्रत्येक की लंबाई 8.5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा क्या है सवाल में? आपसे पूछा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका? इसका एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये डी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए बी प्लस सी डी और इंटू हाइट। और हाइट क्या होता है? देखिएगा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होती है, ये एच होगी। तो हमारे पास पहले एच का मान निकालना होगा तभी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो आप एक बात बताओ, इसको आप क्या लिख सकते हैं? प्रॉपर 17/2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे यहाँ से लेकर सी डी की लेंथ कितनी है? 21 है। तो यहाँ भी कितनी होगी? 21 ही होगी। टोटल लेंथ कितनी है? ये 29 है। तो आप कहेंगे 29 में से दो हिस्से, आधा हिस्सा इधर है, आधा हिस्सा इधर है। तो 29 में से घटाएं 21 को तो कितना हो? 8। तो 8 में आधा करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर ये होगा इधर।
और 4 सेंटीमीटर इधर हो गया होगा। तो बताइएगा यहाँ पर क्या बन जाता है, ये रेक्टेंगल ट्रायंगल बन जाता है। इसकी लेंथ कितनी है देखिएगा 17/2, ये कितनी है 4 है, तो हमें ये वाली लेंथ निकालनी है। तो किस प्रकार से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 17/2 है, तो हम कहेंगे 17/2 का होल स्क्वायर माइनस के 4 का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, h के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम जानते हैं देखिएगा 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289/4, इसका 16 बराबर h स्क्वायर, 16 चौका 64, और 289 में 64 जाएगा तो 225 आएगा, बटे 4 बराबर h स्क्वायर, इधर स्क्वायर है, इधर जाके स्क्वायर रूट होगा तो ऊपर 15 आएगा और नीचे 2। तो हम कह सकते हैं जो h है उसकी लेंथ कितनी आ चुकी है, 15/2। तो बताइए यहाँ पर कितना लिखेंगे आप, 15/2 सेंटीमीटर। अब देख पाएंगे कि हमारे पास देखिए हाइट भी है और दोनों भुजाओं का योग भी निकाल सकते हैं, समांतर भुजाओं का। तो बताओ यहाँ पर कितना होगा, 1/2। तो भुजाओं को जोड़ेंगे 29 और 21 कितना हो जाता है, 50 हो जाता है, और गुणा 15/2, इससे इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 25 आएगा। तो आप जानते हैं 15 और 25 से गुणा करेंगे तो 375 होगा, 375 को 2 से डिवाइड करिएगा तो हम जानते हैं देखिएगा 2 एक 2 होगा, 2 8 16 हो जाता है, और 2 7 14.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 187.5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यही इसका आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक गोलाकार मैदान में 180 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा एक आयताकार टैंक रखा है। तो बताइएगा ये गोलाकार मैदान है, इसमें एक टैंक रखा है, ये कितने मीटर लंबा है, 180 मीटर लंबा है और 120 मीटर चौड़ा है। उसने आगे कहा देखिएगा यदि मैदान के शेष भूमि का भाग, तो बताइएगा जब इसमें ये टैंक रखा है तो शेष भूमि कौन सी होगी, यही तो होगी। जो मैदान देखिए टैंक को छोड़कर भाग होगा वही शेष भाग ही तो होगा, और वही तो भूमि का भाग होगा, ये वाला भाग। अब एक बात बताओ, इसका मतलब ये पूरा जो वृत्ताकार मैदान था उसमें एक टैंक रखा है, यदि इस टैंक को हटा लिया जाए तो जो भाग इस समय भरा हुआ है वह खाली हो जाएगा, और वह किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, वृत्ताकार के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ये टोटल वृत्त नहीं है, अभी इसमें एक टैंक रखा है। आप बताइएगा यदि इस मैदान से ये टैंक निकाल दिया जाए तो इस प्रकार का दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो ये टोटल क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं यदि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो, इस टैंक का क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम जानते हैं L इंटू बी होगा, और जैसे ही इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, मीटर स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब जो ये मैदान है, इस मैदान के अंदर जो टैंक रखा है उसका एरिया कितना है, तो 21,600 मीटर स्क्वायर है। यदि मैं इसे हटा दूं तो बताइए शेष भूमि का भाग का एरिया कितना दे रखा था, ये 40,000। तो ये जो भाग था, ये 40,000 कौन सा भाग था, जो टैंक को छोड़कर। यदि टैंक हटा लिया गया तो हम कह सकते हैं यह मैदान इस प्रकार का हो जाएगा। तो बताइए कितना था यहाँ पर, 40,000 तो भूमि का भाग का एरिया था, और प्लस जैसे टैंक हटा तो उसमें कितना एरिया और बढ़ गया, तो आप कहेंगे 21,600 एरिया और बढ़ गया। तो जैसे इसे जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाता है, 61,600, और ये क्या था, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। और ये कौन सा मैदान है, ये प्रॉपर वृत्ताकार मैदान है, और वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते ही हैं कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बराबर कितने के, 61,600 के। अब देख पाए यहाँ पर देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है, पाई की वैल्यू 22/7 और गुणा आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से लिख लो इसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22 होगा, 11 पंजे 55 हो जाता है, 11 पंजे जैसी 55 और 11 छंग 66 हो जाता है। इससे इसको डिवाइड करेंगे 28 बार जाएगा, तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर आएगा 28 गुणा 7 गुणा 100। ये किसी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, इधर स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा,
अब देखिए 4 7 28, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो 2, और 7 में से 2 साथ में एक साथ नीचे जाता है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 10 होगा। तो हम कह सकते हैं आर का मान कितना होगा 140 मीटर। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है मैदान की त्रिज्या। तो बताइए ये जो मैदान था इसकी आपसे रेडियस पूछा है, तो रेडियस कितनी होगी बताइएगा। 140 मीटर होगी, और यही हमारा आंसर हो जाता है। इसका मतलब वृत्ताकार मैदान था, उसमें एक टैंक रखा था, उस टैंक को हटा दो, जब टैंक हटेगा तो वह जितना एरिया उसने घेरा था वह छोड़ देता है एरिया। तो एरिया कितना हो गया टैंक का 21,600, जैसे ही हटाया तो 21,600 किस में इंक्लूड हो गया। तो आप कह सकते हैं वृत्ताकार मैदान में, क्योंकि जो आपको जो भाग दे रखा था वह कौन सा भाग दे रखा था, जो शेष भूमि का, टैंक को छोड़कर। तो जैसे टैंक को हटाया उसमें इंक्लूड हो जाएगा, बस रेडियस निकाल लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई की दुगनी है। ये क्या है, ये आयत है, और चौड़ाई की दुगनी क्या है, उसकी लंबाई है। तो बताइए लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो इन दोनों का रेशियो दे रखा है, ये एक है तो ये, सॉरी ये एक है तो ये दो है। आगे उसने कहा यदि इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर घटा दी जाती है, तो हम इसको फिक्स कर लें, इसको 2x लिख लें और इसको x लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने आगे कहा है इसकी जो लंबाई है, लंबाई कितनी घटा दें 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या होगा 2x माइनस के 4, सिंपल सा क्वेश्चन है। और चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई कितनी होगी x+4, बढ़ा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल 52 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो बताइए एरिया क्या होता है, तो आप जानते हैं L/B होता है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 2x²। तो पहला वाला एरिया कितना था 2x² था, और जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2x²। अब यहाँ देखिएगा प्लस के 8x, प्लस के 8x, माइनस के 4x, और माइनस के 16, यह आ जाता है। तो ये बाद वाला एरिया है और ये पहला वाला एरिया है, जब इसमें से ये घटाएंगे तभी तो क्षेत्रफल बड़ा है, क्योंकि ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो बड़े में छोटा घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है 2x² से 2x² कट जाता है, यहाँ पर क्या आएगा 4x माइनस के 16 बराबर कितने हो जाता है 52 सेंटीमीटर। अब बताइए इसको इधर ले जाएं तो हम कह सकते हैं 4x बराबर कितना हो जाता है, ये 68 हो जाता है। 4 से भाग करिएगा तो x का मान कितना होगा 17 होगा। तो x का मान कितना आ चुका है 17 आ चुका है। तो बताइएगा जो इसकी लंबाई है वह कितनी होगी, 17 दूनी 34, तो 34 क्या हो जाती है लंबाई हो जाती है, और चौड़ाई कितनी होगी 17। तो आपसे क्या पूछा है आयत की लंबाई याद करिए, तो आयत की लंबाई कितनी होगी 34 होगी, और ये हमारा आंसर हो जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 16 सेंटीमीटर है। तो बताइएगा एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो आप जानते होंगे समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, और समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर भी होनी चाहिए। तो यह त्रिभुज बन जाता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो हम इस भुजा को x मान लें, तो इसके अनुसार ये भी कितनी हो जाती है x हो जाती है, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये वाली भुजा कितनी होगी इसकी x√2 हो जाती है। अब इसके अनुसार जो पैरामीटर होगा तो पैरामीटर कितना होगा 2x प्लस x√2। तो हम यहाँ से x को मन कर लें तो यहाँ जाता है 2 प्लस √2। अब बताइए परिमाप जो होगा यहाँ पर कितना होगा, हमारे अनुसार तो ये है सवाल में दे रखा है 16, तो x 2 प्लस √2, इसको नीचे ले आते हैं तो 16/2 प्लस √2 और बराबर x। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो जैसे हम सोल्व करते हैं तो यहाँ x बराबर होगा 16/2 प्लस √2, और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस √2, और ऊपर भी 2 माइनस √2 हो जाता है। अब एक बात बताओ ऊपर कितना होगा 16, 2 माइनस √2, और नीचे क्या आ जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, इसी प्रकार से यहाँ 2 हो जाता है, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 2 हो जाता है। अब जैसे इसे घटाते हैं तो यहाँ क्या आएगा 2 और 2 से डिवाइड करेंगे
तो हम कहेंगे 8 2 माइनस √2 आ जाता है। ये किसकी वैल्यू आ जाती है? एक्स की वैल्यू आ जाती है। जब एक्स का मान आ चुका है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो आप बताइए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह किसके बराबर होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ बेस और हाइट दोनों समान है। ये क्या होगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। 1/2 बेस कितना है? यहाँ एक्स और हाइट भी एक्स है, तो यहाँ पर आ जाता है 1/2 एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो बताइए हमारे पास एक्स का मान है 1/2 ब्रैकेट 8 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो जैसे जैसे होल स्क्वायर खोलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ कितना होगा? 64। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं यहाँ, तो 4 आएगा, प्लस 2 माइनस के 4√2 हो जाता है। अब आप इसको देखिएगा, सोल्व करिएगा, 1/2 तो 64, यहाँ वैल्यू आ जाती है 6 माइनस के 4√2, ये आ जाती है। अब देखिएगा इसमें कॉमन कर लीजिएगा, तो कॉमन कितना करेंगे? 2 कॉमन करेंगे, और 2 से 2 कट जाता है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? 64 3 माइनस के 2√2, यही हमारा एरिया हो जाता है और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो बताइए एक तार है और इस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया जिसकी रेडियस r है, और इसका क्षेत्रफल जो आता है वह 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप जानते हैं जो सर्किल होता है उसका एरिया कितने के बराबर होता है? पाई r स्क्वायर के बराबर 18,634। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, r स्क्वायर बराबर 18,634। अब 11 से डिवाइड करिए, 11 दूनी 22 होगा। अब 11 से डिवाइड करिए, 11 का ना 11, बचा कितना है यहाँ पर देखिएगा? 7। तो हम कह सकते हैं 11 छंग 66 हो जाता है, बचा कितना? 10, 103 हो जाता है, 11 नम 99 और 11 चौक 44 हो जाता है। फिर 2 से डिवाइड करिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? 8 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 7 हो जाता है। अब देखिए सिंपल सा, यहाँ पर देखिएगा r स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 847 गुणा 7, क्योंकि 7 इधर चला जाता है। यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो 7 से पहले भाग कर लीजिएगा, 7 ही का ना 7 होगा यहाँ पर देखिएगा। अब बचा कितना? 7 दूनी 14 और 7 ही का ना 7 और गुणा 7 गुणा 7, इधर स्क्वायर इधर का स्क्वायर रूट होगा, तो 121 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 11 का होगा, और यहाँ 7। तो बताइएगा रेडियस कितनी हो जाती है? 77। तो r का मान कितना हो जाता है? यहाँ 77 हो जाता है। लेकिन हमसे आगे क्या कहा है? इस तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजा 5:6 है। इसका मतलब तार वही है। तो पहले तार की लंबाई निकालते हैं। तो बताइए तार की जो लंबाई होगी वह किसके बराबर होगी? परिधि के बराबर होगी, वृत्त के। तो वृत्त की परिधि बराबर होगी किसकी? तार की लंबाई, तार की लंबाई के बराबर। तो आप जानते हैं वृत्त की जो परिधि होगी यहाँ पर कितनी होगी? 2πr। अब तार की लंबाई निकाल लेते हैं यहाँ पर देखिएगा। तो एक बात बताइए, सिंपल सा यहाँ गुणा भाग बन जाती है। r का मान कितना है? तो हम कह सकते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा 77। इससे इसको भाग करेंगे, कितना आएगा? 11 जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आती है? 44 गुणा 11। तो इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब इस तार की लंबाई को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। तो आयत की जो भुजा दे रखी है, भुजा का अनुपात कितना दे रखा है? 5:6 दिया है। तो सिंपल सी बात है, देखिएगा तो हम कह सकते हैं परिमाप कितने के बराबर होगा? तार की लंबाई के बराबर होगा। तो इसको हम क्या लिख लें? 6x, और यहाँ पर 5x लिख लें। तो परिमाप क्या होगा? 2l प्लस बी। तो बताइए 2l प्लस बी कितना हो गया? 11x हो जाता है, और बराबर तार की लंबाई कितनी है यहाँ पर देखिएगा? 44 गुणा 11। अब 11 से 11 कट जाता है, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 22 आएगा। तो बताइए x का मान कितना आ चुका है? 22 आ चुका है। तो आपसे क्या पूछा है?
आयत की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें, तो छोटी भुजा कौन सी है, 5 के रेशियो में है, तो 5 के रेशियो में तो इसका मान कितना हो, 110 सेंटीमीटर। और ये हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 68 सेंटीमीटर लंबाई और 64 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का परिमाप। एक आयत है, इसकी लंबाई कितनी है, 68 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 64 सेंटीमीटर। एक आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप का 4 गुना है, तो बताइएगा, ये एक वर्ग है, स्क्वायर है, इसके परिमाप का ये 4 गुना है, तो हम कह सकते हैं इसका पैरामीटर कितना होगा, 2l+b। अब इसका जो भी पैरामीटर होगा उसका ये 4 गुना है, बराबर करने के लिए तो हम कहेंगे वर्ग का परिमाप, क्योंकि ये 4 गुना है तो बराबर करने के लिए 4 से गुणा वर्ग में कर देंगे। तो हम जानते हैं, देखिएगा इसका मान कितना होगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ हो जाता है 2। अब जैसे इसे देखिए ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ 13, 132 आएगा, और बराबर 4 गुणा इसका परिमाप क्या होगा वर्ग का, तो 4 इंटू साइड होगा। देखिएगा अभी एक बात बताओ, 4 से इससे डिवाइड कर लीजिएगा, तो आप जानते हैं 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12 होगा, और 4 तिया 12 हो जाता है। फिर आप कह सकते हो ऊपर क्या आएगा, 66/4 बराबर साइड। और ये साइड किसकी है, स्क्वायर की, वर्ग की। तो इसको डिवाइड कर लें तो कितना आएगा, 33/2। ये क्या आ जाती है, साइड आ जाती है किसकी, स्क्वायर की। आगे उसने कहा है उस अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी जिसका व्यास दिए गए वर्ग की भुजा के बराबर है। तो बताइएगा, उसने कहा उस अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी जिसका व्यास दिए गए वर्ग की भुजा के बराबर है। तो वर्ग की भुजा कितनी है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वर्ग की भुजा है 33/2, तो यह व्यास के बराबर होगा, अर्धवृत्त के व्यास के। तो अब एक बात बताओ, तो हम कह सकते हैं अर्धवृत्त का व्यास जो होगा 33/2 सेंटीमीटर होगा। अब व्यास जो होता है वह रेडियस का डबल होता है, तो हम कह सकते हैं इसकी रेडियस क्या होगी, 2r बराबर 33/2। आर का मान कितना हो जाता है यहाँ पर, 33/4। इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी आ जाती है, 33/4 सेंटीमीटर आ जाती है। लेकिन हमसे क्या पूछा, उसकी परिधि पूछा है, किसकी, अर्धवृत्त की परिधि। तो आप एक बात बताओ, यहाँ लिख लेते हैं अर्धवृत्त की परिधि बराबर होगी पाई आर, या आप डायरेक्ट लिख लें 36/7 आर होती है परिधि में। अब यहाँ आर का मान आपके पास है, आर का मान जो है आपके पास वह कितना है, 33/4 है। 4 से इसे डिवाइड करिए, 9 बढ़ जाएगा, ऊपर कितना आएगा, 9 27 होगा, 9 27 तो 29 और बटे 7। जब इसको भाग करेंगे तो समथिंग जो आएगा वो 42 आएगा, और ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वृत्त पर एक चाप जिसकी लंबाई 19.25 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त है और उस वृत्त पर एक चाप है, इस चाप की लंबाई जो है 19.25 सेंटीमीटर है। अब यह चाप वृत्त के केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो आपसे पूछा है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास रेडियस होनी चाहिए। आप बताओ एल बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर 2πr इंटू थीटा बटे 360। अब एल का मान हमारे पास है 19.25 बराबर 2 गुणा 22/7। अब आर की वैल्यू निकालनी है। अब थीटा का मान कितना, 18/360। अब देखिएगा 18 से इसको डिवाइड कर लीजिए, कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। अब इधर पॉइंट हटाएं तो नीचे क्या आ जाता है, 100। अब 20 से इससे डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब 11 से डिवाइड कर लो, 11 दूनी 22 होता है। अब 11 का ना 11 होगा, बचा कितना
8 82 हो जाता है, 11 7 77, बचा 5 55, 11 पंजे 55 हो जाता है। अब 5 से इसे डिवाइड कर लीजिए, 5 दिया 15 होता है, 5 पंजे 25, तो यहाँ पर वैल्यू आती है 35 और बराबर 2 गुणा 2 गुणा r/7। तो इसको इधर ले जाइए, तो हम कह सकते हैं 5 7 35 होगा। अब 7 या 21, 21 में कितना जोड़ दें हम, 3, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 24/4 बराबर आ जाता r। तो r का मान हमारे पास आ चुका है 245/4 सेंटीमीटर। अब बताइए हमसे क्या पूछा, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7। अब आर का मान कितना है, 245/4 गुणा 245/4। अब इसको हम प्रॉपर सोल्व करते हैं। तो इसको जब आप प्रॉपर सोल्व करेंगे तो इसका मान आए 11,790.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको प्रॉपर सोल्व कर सकते हैं और ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आप जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये अलग भुजा है। तो बराबर भुजा और तीसरी भुजा के बीच का अनुपात कितना है, 3:5 है। तो हम इसको कह दें 3x ये है, 3x ये होगी, ये बराबर भुजा है। और तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 5x, क्योंकि हमारे पास समान भुजा और तीसरी भुजा के बीच का अनुपात दिया है 3:5। तो हमने 3x लिख लिया, ऐसे 5x लिख लिया। अब इसका एरिया हमारे पास दिया है, तो एरिया कितना दिया है यहाँ पर देखिएगा, 30√11 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप जानते हैं देखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर 1/4, यहाँ पर b जो अलग भुजा होती है, यहाँ क्या है 4a² माइनस के b²। तो यहाँ a क्या है, जो समान भुजा है, और b क्या है, जो अलग भुजा है। तो बस प्रॉपर ध्यान से इसमें रख दीजिएगा। तो 1/4 गुणा यहाँ पर कितना आएगा 5x। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है 4 गुणा a², तो a किसका है 3x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 9x² माइनस के b का मान यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 25x²। अब इसको देखिएगा, इसका हमारे पास एरिया दे रखा है, तो एरिया कितना है यहाँ पर देखिएगा 30√11 है। तो यहाँ 30√11 बराबर 1/4 गुणा 5x। और जब इसको सोल्व करते हैं यहाँ देखिएगा 36x² माइनस के 25x²। तो यहाँ आ जाता है 30√11 बराबर 5x/4। तो ऊपर क्या आएगा 11x² आएगा, x² बाहर आ जाता है, तो यहाँ क्या आएगा 30√11 बराबर 5x/4 गुणा यहाँ पर क्या है 11√11 इंटू x, √11 से √11 कट जाता है। अब देखिए यहाँ पर आएगा 30 बराबर 5/4, तो ये x² आ जाता है, 21 से डिवाइड करते तो यहाँ पर क्या आएगा 6 6 चौक 24। तो यहाँ x का मान आएगा, x² पहले बराबर आएगा 24 के, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पर √24। x का मान कितना आ चुका है, √24 आ चुका है। तो तीसरी भुजा पूछा है, तो तीसरी भुजा यहाँ पर कितनी है देखिएगा, तो हम कहेंगे 5x है, तो इतना क्या आएगा 5। अब इसे लिखना चाहो तो 5√24 लिख लो, लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं दिया है, तो यहाँ 6 चौक 24 होता है, इसका मतलब 2 और बाहर आ सकता है अंदर से, तो यहाँ 2 बाहर आएगा, तो यहाँ कितना होगा 6 बचेगा। तो 10√6 इस प्रकार से आंसर दिया होगा। तो बताइए इसका ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के अंदर देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त है। देखिएगा इसके अंदर क्या है, एक वृत्त है। अब उस वृत्त का आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो अंतःवृत्त में नहीं है। इसका मतलब आपसे जो एरिया पूछा है वो इसका एरिया पूछा है, सारा ये बाहर जो, तो यहाँ पर ये वाला एरिया, ये जो ऊपर जो ये एरिया बचा भाग है, ये वाला एरिया जो सर्किल में नहीं आता है, ये वाला एरिया,
जो ये वाला एरिया, ये वाला और ये तीनों एरिया को मिलाकर आपसे पूछा है जो एरिया कितना होगा। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस वृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो आप बताइए, समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त दिया हो तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, स्मॉल आर बराबर a/2√3 होती है। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है यहाँ 12, 12/2√3, इससे इसको डिवाइड करिए 6, तो आर का मान क्या होगा, 6/√3, 3×2=6, तो यहाँ 2√3 हो जाता है। तो आर का मान कितना होगा, 2√3 हो जाता है। जब आर का मान आ चुका है तो पहले तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बताइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 साइड स्क्वायर। तो इसकी साइड कितनी दे रखी है आपको पता है, यहाँ पर 12, तो 12 का स्क्वायर 144 होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, √3/4 गुणा 144, इससे इसको भाग करेंगे तो यहाँ 36 आएगा। तो यहाँ आ जाता है √36√3 हो जाता है। अब एक बात बताओ, फिर हम निकालते हैं, देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का, सॉरी, आप निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² होगा। तो यहाँ पर पाई का मान 3.14 गुणा आर कितना होगा, देखिए 2√3 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो, 4, 4 × 12, तो यहाँ 12 जाता है, गुणा कर लीजिएगा। तो 12×4 48 हो जाता है, 12 का ना 12, 12 और 4 यहाँ 16 हो जाता है, और 12 3 36 और 1 37। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 37.68 क्या होगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा। इसी प्रकार से देखिए इसका मान निकाल लेते हैं हम, 36 गुणा 1.73। तो बताइएगा यहाँ पर क्या आएगा, 36 गुणा करें 1.73 से, 6×3 = 18, 108 आ जाता है, 6×7 = 42, 4 आएगा। अब बताइए 7×3 = 21, 21 और 4 25 हो जाता है, यहाँ 36 हो जाता है। यहाँ 8 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 11 और 1 12 और यहाँ 6 आ जाता है। तो बताइए दशमलव यहाँ लग जाएगा तो 62। तो हम कह सकते हैं इसका मान क्या आएगा, 62। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आती है, देखिएगा 62.28। और उधर कितना आया था, देखिएगा उसका मान आया था आपके पास। तो अब देखिए जैसे इसको प्रॉपर घटाएंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी समथिंग, जो इतने की समथिंग, क्योंकि इसमें आपकी गुणा वैल्यू आगे बढ़ा होगा तो इसका मान बढ़ भी जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 62.28 माइनस के 37.68। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वह 24.60 समथिंग इतना मान आएगा। ध्यान रखना कि लगभग में, क्योंकि जब आप इसे प्रॉपर लिखोगे, थोड़ी सी वैल्यू लिखोगे तो इसका मान बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 240 मीटर और 80 मीटर का एक आयताकार बगीचा है। तो इसका मतलब बताइएगा लेंथ कितनी है, यहाँ पर देखिएगा 240 मीटर है लेंथ है यहाँ पर, और ब्रेथ कितनी है, देखिए 80 मीटर है। अब बगीचे के बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया है। तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा। इसका मतलब इसके चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया है। तो ये कितने मीटर है, ये 4 मीटर। अब इस पथ का क्षेत्रफल बताना है। तो बताइए रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2x l + b प्लस के 2x। यदि रास्ता बाहर की तरफ है तो ये प्लस का हो जाता है, और रास्ता अंदर की तरफ है तो ये माइनस का हो जाता है। तो बताइए रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 4 है, 4 दूनी 8 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 320 प्लस यहाँ हो जाता है 8 हो जाता है, 8 और 328 जैसे गुणा करते हैं 8 8 64 हो जाता है। 8 दूनी 16, 16 में कितना जोड़े हम, 6, तो यहाँ 22 हो जाता है। अब देखिए 8 × 24, 24 में 2 जोड़े तो 26 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो, 2624 मीटर स्क्वायर हो जाता है। यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।